देखिए इसका भी हम बेसिक से बताएंगे आपको, सवाल बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको 100% समझ में आएगा। ये भी सवाल है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए लास्ट में ये पूछा क्या है, इसी को देख के हम लोग मानते हैं। लास्ट में बोला है कि इसका नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, तो हम नियत किराया x मान लेंगे। माना नियत किराया x अतिरिक्त दिन का किराया y हो गया। चलिए प्रश्न से कर देते हैं इसको, समझिए कितना आसान है। क्या बोला, प्रथम 3 दिन का फिक्स है, मतलब 3 दिन आप हटा के गप कीजिए, 3 दिन इसका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ कई दिन के लिए लिया था सरिता, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 दिन नियत है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या बोला कि सरिता ने 7 दिनों तक के लिए लिया लेकिन 27 रुपया दिया। तो 7 दिन के लिए लिया, ध्यान दीजिएगा, तो 7 दिन में बोला है कि 3 दिन तो फिक्स ही है इसका। तो 7 दिन में जब 3 दिन फिक्स है तो x प्लस 3 दिन फिक्स है, तो कई दिन हुआ, 4 दिन न हुआ एक्स्ट्रा। तो इसका 27 रुपये दी समीकरण 1। पुनः देखिए पुनः क्या कहा है कि सुशी ने 5 दिन के लिए ली, तो x प्लस 5 दिन के लिए 3 दिन हटा दीजिए, फिक्स है उसका, तो 2y अब बराबर ये 21 रुपया दी थी। चलिए बस बन गया सवाल। इसका बेसिक बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आवे 100%, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हम कैसे ऐसे माने हैं वो हम करके एक दिखाएंगे सवाल अपना मर्जी से, समझिएगा इसको। अभी आप क्या कर दीजिए, इसमें देखिए x x दोनों बराबर है, तो कर दीजिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 लिखिए, यहाँ x प्लस 4y है, x प्लस 4y बराबर में 27 है। इसमें कितना है देखिए x प्लस 2y बराबर में कैसे, तो घटाने पर लिखे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो गया। आई बताइए बड़ा ही है, आई छोटा है, क्योंकि चिन्ह इसका माइनस इसका प्लस, घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2y बराबर कौन, बड़ा कौन है दोनों में, तो बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह प्लस, प्लस नहीं लिखना। चलिए यहाँ देखिए माइनस ऊपर में प्लस है, घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। चलिए 2 से कटा दीजिए, के बार में 3 बार में कट गया, y का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब लिखिए समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में या 2 में किसी में y का मान दीजिए, आंसर मिलेगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 4y बराबर में 27। x प्लस 4 ना कुछ तो 4 और y के बीच में क्या है रिलेशन, इसमें गुना है बीच में y का मान 3 बराबर में 27। देखिए कुछ नहीं किए, केवल y के वैल्यू हम यहाँ पुट किए, बाकी जैसा का तैसा है। अब केवल गुना कर दीजिए, इसको प्लस का प्लस लिख दिए, 4 तिया 12 हो गया और बराबर में 27। x बराबर देखिए 27 है, ये है प्लस है, बराबर को उधर क्या आ जाएगा माइनस, बराबर को उधर करने पर क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बनता है, गुना वाला भाग, भाग वाला गुना बनता है। x बराबर कितना हो गया, आप देखिए घटा करके 15 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका कि नियत इसका जो किराया है वो 15 रुपया है, अतिरिक्त दिन का किराया प्रतिदिन चल रहा है 3 रुपया के दर से, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक हम सवाल बताते हैं आपको, जो ये कैसे ही सवाल बनाता है ये लोग, समझिएगा इसको। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कि शादी ब्याह में आप सुने होंगे, कोई बर्तन मान लीजिए भाड़ा पर लगाता है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या कर दिया, 3 दिन का रुपया फिक्स कर दिया, ये समझिए आप। वो व्यक्ति 3 दिन का फिक्स कर दिया कि 3 दिन का किराया, आप चलिए 20 रुपया की दर से जोड़ दीजिए, ये 60 रुपया ले रहा है, समझिएगा। 3 दिन का फिक्स कर दिया कि 60 रुपया किराया है, और उसके बाद जो आप रखिएगा 1 दिन,
तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा रुपया रखा है मान लीजिए। तो उसके बाद अलग से आप रखिएगा तो उसके लिए आपको चलिए 10 रुपया देना होगा। उसके बाद एक दिन का आपको मात्र में 10 रुपया ही देना है। 3 दिन का फिक्स है, 60 रुपया लगेगा तो लगेगा, लेकिन उसके बाद आप रखिएगा एक दिन के तो 10 रुपया, 2 दिन तक 20 रुपया, 3 दिन तक 30 रुपया, लेकिन ये 3 दिन का आपको 60 देना ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इसमें बोला वैसे ही इसमें हम निकालते हैं। आपको देखिएगा 3 दिन का 60 निकलेगा, एक दिन का 10 निकलेगा जो अतिरिक्त है। जैसे इसमें 3 और 15 आया है। अब कोई व्यक्ति 7 दिन के लिए मान लीजिए इसको रख लिया है ना, मान लीजिए 8 दिन के लिए रखा, तो 8 दिन के लिए रखा तो इसमें देखिए क्या किया हम एक्स मान लिए, समझिएगा, क्योंकि जो 3 दिन फिक्स किया है वो तो हमें पता नहीं है, अतिरिक्त भी पता नहीं है, लेकिन ये तो बताया कि यदि मान लीजिए कि ये 10 दिन रखेगा, 8 दिन रखेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 दिन या 7 दिन रखिए, चलिए 6 दिन रख लेते, इसमें 7 है, हम 6 दिन रख लेते। इसमें 6 दिन यदि रखेगा तो इसे कितना रुपया देना होगा, समझिए 6 दिन, 3 दिन का तो 60 देना होगा, और फिर 3 दिन का 10 रुपया के दर से ना देगा जोड़ करके, 3 दिन का 60 रुपया, फिर 3 दिन एक्स्ट्रा जो है उसका 10-10 रुपया जोड़ के जोड़ेगा, कितना होगा 10 या 30 रुपया, 60 रुपया, मतलब 90 रुपया देगा, समझिएगा। कै दिन का है, 6 दिन का ना है, 6 दिन का रुपया है, समझिएगा, 6 दिन का रुपया है। 3 दिन का 60 देना ही होगा, और उसके बाद जो 3 दिन एक्स्ट्रा रहा, 6 दिन रहा ना, तो 3 दिन का 10-10 रुपया इधर से दिया, तो 30 रुपया होगा ना 3 दिन का, तो 60, 30, 90 हो गया। अच्छा, यहाँ कोई 5 दिन के लिए ले लिया मान लीजिए इसको, तो ये 60 रुपया तो देगा ही देगा, लेकिन इधर 2 दिन एक्स्ट्रा बचा ना, 3 दिन का ले लिया 60 रुपया, 2 दिन बच गया, 5 दिन के लिए लिया था, तो 2 दिन का कितना देगा, 10 दूनी 20 देगा, मतलब 80 रुपया देगा, इसको समझिए। ठीक, 5 दिन के लिए 80 रुपया, 6 दिन के लिए 90 रुपया, तो बोला इसका क्या है, नियत भाड़ा क्या है, किराया, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो देखिए नियत निकलेगा 60, 3 दिन का, अतिरिक्त निकलेगा 10। तो इसमें देखिए पता नहीं एक्स प्लस, ये तो पता है कि 3 दिन का फिक्स है, तो 3 दिन आप निकाल दीजिए, 3 दिन का फिक्स है ना, तो 6 दिन के लिए लिया, 3 दिन जब फिक्स है तो 3 दिन एक्स का एक्स्ट्रा बचा, तो दोनों मिला के कितना रुपया लिया, 90। ये एक्स इस लेकर के एक्स में हम छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि 3 दिन का इसका फिक्स है, ये हिलने डोलने वाला नहीं है, ये हिलने डोलने वाला है उसके बाद के बाद, क्या कि 2 दिन का होगा अलग होगा, 3 दिन का होगा तो अलग भाड़ा ना हो जाएगा, और ये तो नहीं हिलेगा 3 दिन के, चाहे इसमें लीजिए उसमें लीजिए, कोई व्यक्ति लीजिए, 3 दिन का 60 किसी के लिए अलग नहीं होगा, उसके बाद रखिएगा तब अलग होगा। ठीक है, इसलिए करके एक्स में कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसका फिक्स है ना। चलिए, तो फिर यहाँ एक्स प्लस ये रखा 5 दिन के लिए, तो 3 दिन तो फिक्स था इसका, तो कई दिन बचा एक्स्ट्रा, 2 दिन न बचा इसका, 2 दिन का सब मिला के कितना दिया, 5 दिन का 80 रुपया दिया। चलिए इसको आप घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 में से वाई 2 वाई घटेगा, एक बचेगा बड़ा कौन, 3 दिन का चिंता प्लस है। चलिए यहाँ घटेगा 10 है ना, 90 में से 80 घट गया 10, देखिए निकल गया आपका एक दिन का ये वाई होगा ना, फिक्स जो नियत है एक्स माने थे, नियत एक्स है। तो चलिए ये निकल गया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, एक दिन का अतिरिक्त दिन का, एक दिन का 10 रुपया। अब इसी में आप मान रख दीजिए ना, एक्स प्लस 3 गुना ना कुछ तो गुना हुआ है, वाई का मान कितना है 10 और बराबर में 90। देखिए एक्स प्लस कितना हो गया 10 या 30 बराबर 90, इसको गुना कर दीजिए केवल आप। अब देखिए 90 प्लस में 30 इधर माइनस में, तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका 60 निकला ना। ऐसे ही सवाल ही बनाता है ये लोग, ठीक है।